और कोई हक नहीं बनता सुदेश महतो लोग पे, ऐसे लोग नेता लोग को, कि इसका स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में। सारे लोग तो आंसू के जितने नेता लोग सब नकली है, नकली करार दिया जाए। सूर्य सिंह बेसरा का यह कहना है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन लड़ते हैं, केला इसका चुनाव चिन्ह है। उनका चुनाव चिन्ह क्या है पूछिए। अगर वो उनकी पार्टी है तो उनके पास चुनाव चिन्ह होना चाहिए। तो ये सब झारखंड बनाया, वो आपस में 30 साल से लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं। ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इनकी अपनी। बीते दिनों 22 जून को आजसू द्वारा स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया था। इस विषय में अभी हम आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता से बात करेंगे, ये क्यों किया गया था। मेहता जी, क्यों एक स्थापना दिवस को उसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया? सभाएं बुलाई गई, बड़ी अच्छा मंच सजा, बहुत लोग आए, लेकिन क्यों ऐसा? देखिए, इस बात को आपको पहले समझने की जरूरत है कि जब किसी संगठन की स्थापना होती है तो संगठन में कई लोगों का बलिदान होता है, कई लोगों का संघर्ष होता है, कई लोगों का खून होता है, कई लोगों का पसीना होता है। और इतिहास के पन्नों में जब आप देखेंगे तो इस झारखंड निर्माण की प्रक्रिया के दौरान और आजसू के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पूरे संघर्ष के पन्नों में कहीं ना कहीं शहादत है और बलिदान है। और उनको याद किए बिना हम भविष्य की अपनी कार्य योजना को तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सपने संजोए थे, उनके कुछ उद्देश्य थे, उनका कुछ मिशन था, और उनके ही उद्देश्य, सपनों और विचारों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनकी बलिदान को की गाथा को याद करते हुए हम लोगों ने भविष्य की एक कार्य योजना तैयार की है, और हम लोगों ने एक नया संकल्प लिया है नवीन पीढ़ी के साथ, नई पीढ़ी के साथ। और वो संकल्प हमारा ये है कि जो झारखंड में नौजवानों के सपनों को रौंदा जा रहा है, जो यहाँ के विस्थापितों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों का, यहाँ के गरीबों का जो हक मारा जा रहा है, जो यहाँ पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो यहाँ पर ज़मीन की लूट है, जो यहाँ पर नौकरी और बेचारी है, इन सारे मसलों पर हम लोगों ने सवाल उठाया है। और इसके समाधान का रास्ता निकालने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम का भी ऐलान किया है कि 30 जून से जो हूल क्रांति है, उसके बाद निर्मल महतो की शहादत दिवस, उसके बाद अगस्त क्रांति, तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय कर दिया। और झारखंड के अब तमाम इलाकों में आजसू पार्टी इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने संगठन के गतिविधियों को जमीन तक लेकर के जाएगी। जी मेहता जी, एक नाम लेता हूं, आपने वो नाम सुना होगा, सूर्य सिंह बेसरा। उनका यह कहना है कि वह उसके संस्थापक है और कोई हक नहीं बनता सुदेश महतो लोग को, ऐसे लोग नेता लोग को, कि इसका स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाए। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और किसी के व्यक्तिगत विचारों पर मैं टिप्पणी करने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं इस बात के लिए उत्तरदायी हूँ कि संगठन हमारा क्या करने वाला है, आजसू संगठन की क्या कार्य योजना है, आजसू किस तरीके से भविष्य में आगे बढ़ेगा, आजसू किस तरीके से झारखंड के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा। इन पहलुओं और मसलों को लेकर के मैं उत्तरदायी हूँ, और इनके लिए हम, इस चीज़ों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। तो मेहता जी, तो सूर्य सिंह बेसरा जी तो ये भी कह दिए कि वहाँ पे अभी जितने लोग सभाएं बुलाए थे और बलिदान दिवस बनाए थे, वो लोग सारे लोग तो आजसू के जितने नेता लोग सब नकली है, नकली करार दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, राजेंद्र मेहता जी झारखंड आंदोलनकारी हैं, हसन अंसारी झारखंड आंदोलनकारी हैं, प्रवीण प्रभाकर झारखंड आंदोलनकारी हैं, डॉक्टर देवशरण भगत झारखंड आंदोलनकारी हैं, अनिल महतो झारखंड आंदोलनकारी हैं, संजीव महतो झारखंड आंदोलनकारी हैं, और तमाम लोग, इन सभी लोगों ने मंचों से स्पीच दिया। और आप जब देखेंगे इन झारखंड आंदोलनकारियों के इतिहास को जब पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आजसू के निर्माण की प्रक्रिया में इनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इतिहास को आप किसी भी तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं, तथ्यों से परे आप बात नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। कई लोग जो आप कह रहे हैं जिस बिंदु पर, मैं इस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब कोई संगठन बनता है और उसका मिशन जब आप हासिल कर लेते हैं, आजसू का मिशन था झारखंड अलग राज्य निर्माण, झारखंड अलग राज्य हो गया। अब क्या है कि आजसू संगठन चूंकि अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। मेहता जी, एक मिनट, एक चीज मैं लूंगा कि आजसू जो बोल रहे हैं आप, सूर्य सिंह बेसरा का यह कहना है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जी, AJSU, वो उनका पार्टी है और ये दो में बटी है। आजसू अलग हो गया जो आप लोग हैं, और उनका पार्टी है AJSU, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। सबसे पहली बात कि जो वो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी नहीं है, पार्टी ये है आजसू पार्टी। और
ये तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इससे लोग चुनाव लड़ते हैं, केला इसका चुनाव चिन्ह है। उनका चुनाव चिन्ह क्या है पूछिए, अगर वो उनकी पार्टी है तो उनके पास चुनाव चिन्ह होना चाहिए। तो ये सब कहीं अंधेरे में रखने वाली बातें हैं, इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों से परे जा करके, अब 30 साल बाद कोई आप एक कागज लेकर के आ रहे हैं, सम्मान है उनका, बुजुर्ग हैं, जानकार हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी जानकारी रखते हैं झारखंड के संदर्भ में, और निश्चित तौर पर उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, ऐसा बात नहीं है, उनकी भूमिका को दरकिनार नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इस पहलू पर सोचे जाने की ज़रूरत है कि झारखंड को समग्र तौर पर और सामूहिक तौर पर मिलकर के कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम ऐसे ही छोटी छोटी बातों में, इतिहास के पन्नों में उलझे रहेंगे तो भविष्य कैसा निर्माण होगा? क्या सोचेगी ये वर्तमान की पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी कि जिन लोगों ने झारखंड बनाया वो आपस में 30 साल से लड़ते रहते हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इनकी अपनी लड़ाई समाप्त नहीं होती है। तो ऐसे छोटे छोटे हरकतों से राजनीतिक गंभीरता पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि हमारे ये सब अभिभावक स्वरूप हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से हम लोगों को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए और हम लोगों को एक गंभीर राजनीतिक चिंतन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेहता जी, आप मंच की बात करें, उसी मंच में से एक आवाज आया था कि सूर्य सिंह बेसरा जो है वो फर्जी है। उन्हीं का पलट जवाब उनका था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कभी भी चाचा बाप नहीं बन सकता है। तो वही उनका कहना है कि हम यहाँ के संस्थापक हैं, आजसू के संस्थापक है तो हम ही हैं, वो लोग सारे लोग नकली हैं। ये बयान रहा उनका। देखिए, एक बात समझिए, इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है कि ये जो पार्टी के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं, पूरे झारखंड के और पूरे देश के राजनीतिक पटल पर आजसू पार्टी नाम से सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है जो झारखंड में है, और जिसके मुखिया सुदेश कुमार महतो हैं, उसके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो हैं। तो आजसू पार्टी एक राजनीतिक दल है। आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह केला छाप है। आजसू पार्टी चुनाव लड़ती है। आजसू पार्टी इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ी। उसके झारखंड में एक सांसद हैं, वर्तमान में एक एमएलए हैं, गिरिडीह से सांसद हैं, मांडू से एमएलए हैं। तो ये कहना कि आजसू पार्टी नाम का कोई मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है या अस्तित्व में नहीं है, ये मतलब एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और तथ्यात्मक नहीं है। ये तो सब कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है। आप जिस कार्यालय में हैं, ये आजसू पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, तो जहाँ पर सब कुछ इतनी चीज़ें व्यवस्थित हैं, जहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बैठक में लोग जा रहे हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन दिया है, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह दिया है, तो आप कैसे इतने बड़े तथ्य को कैसे आप सीधे झुठला सकते हैं? ये तो कोई भी समझ सकता है, साधारण सी बात है।